नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि तावनिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से एक चर्चा रुकने का नाम नहीं ले रही कि बॉलीवुड या फिर साउथ इंडस्ट्री आज के टाइम में पैन इंडिया कौन रूल कर रहा है। क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो फिल्में बहुत बड़ी हिट गई है वो सिर्फ साउथ के सिनेमा से आई है। उससे पहले काफ़ी सालों तक बॉलीवुड की फिल्मों का क्रेज रहा है। तो लोगों में ये डिबेट रहती है कि साउथ की फिल्म या फिर बॉलीवुड की फिल्म। देखिए, ये बात किसी से नहीं छिपी कि बॉलीवुड की जो जड़ें थी उसको हिलाने का काम किया था बाहुबली ने। क्यों हिला डाला ना। बाहुबली ने लोगों को एक नया सिनेमा दिखाया था कि इंडिया में भी इतने लार्ज स्केल पर फिल्म बन सकती है। उसके बाद KGF, RRR, पुष्पा ऐसी बड़ी फिल्मों ने बॉलीवुड की मोनोपोली को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। और पॉजिटिव चेंज ये आया है कि पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड ने अपने फिल्मों का स्टाइल चेंज किया है। तानाजी, शेरशाह, कश्मीर फाइल्स, रॉकेटरी ऐसी फिल्में बनी है और ये सारी फिल्में हिट भी हुई है। लेकिन इतने सब के बाद भी आज भी इस टाइम बॉलीवुड की लगभग सभी फिल्में फ्लॉप होती जा रही है। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि जो बॉलीवुड है, जो राहुल गांधी के करियर की तरह मरा मरा चल रहा है, उसका दी एंड एक फिल्म करने वाली है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। बॉलीवुड का दी एंड भी नहीं तो कम से कम बॉलीवुड का मुगल कल्चर, वो तो ये फिल्म 100% खत्म करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, साउथ की एक बिग बजट बिग स्केल पीरियोडिक फिल्म आ रही है जो चोल साम्राज्य का इतिहास हमारे आंखों के सामने लाने वाली है। वरना बॉलीवुड तो इतने सालों से मुगलों का भजन गाता जा रहा है। इंडिया में जितने भी हिल स्टेशन हैं, सब के सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए। एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया। अच्छा हाँ, ऋषि कश्यप तो फ्रांस गए थे। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। अच्छा, हाँ याद रखना। मुगलों का तो जवाब ही नहीं। लो, एक और सावित्री बोली। उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए, आर्किटेक्चर देखिए। हाँ, देखा मैंने सारा का सारा चोरी का। हाँ यार, मुगलों का मुकाबला भी नहीं है। दूसरों के बनाई चीज पर अपना नाम लिखवा देना, ये भी तो एक आर्ट है। सही बात है। लेकिन मुगलों का जो असली कंट्रीब्यूशन है उसका तो आपने नाम ही नहीं लिया। वो क्या? अरे भाई, मुगलाई खाना। हमें जी फुल सिंप मोड ऑन। अरे वो कंफ्यूजन हो गई आपको, एक्ट्रेस राखी है, रेखा। ये अधमरे से भी बदतर हालत में है खान बाबा, हम वार कैसे कर सकते हैं? वो इतिहास उठाओ, इसको अकबर ही मारता है। आयरनी हो रही है जी, बहुत भयंकर। इतिहास गवाह है कि इस जमीन पर खून की खुराक से ही सल्तनतें पनपती रहीं। सन 1011 से कितनों ने ही वक्त वक्त इसे लूट कर इस फूल को अपने कदमों तले रौंदा। और फिर सन 1450 में कदम रखा मुगलों ने, जिन्होंने इसे अपना घर बनाया, इसे प्यार दिया और नवाजा। बस रुलाएगा क्या? बस भाई, इतना भी क्या झूठ बोलना, अब कान से खून निकलने लग गया। अब इस नामराद का सर कलम कीजिए। नहीं खान बाबा, जंग के बाद जो राजा हमारे रहमो करम पर जिंदा हो, उसका सर काटना हमें गवारा नहीं। हाँ, चित्तौड़ में 30,000 सिविलियंस के सर थोड़ी काटे थे, वो तो पुतले थे जिनके सर पर फुटबॉल लगी हुई थी, उन्होंने फुटबॉल को फाड़ा था। और मैं मानता हूँ कि भारत की फिल्मों में जो इन्वेडर्स का ग्लोरिफिकेशन होता है वो इस फिल्म के बाद खत्म होने वाला है। जैसे ही फिल्म हिट होगी, 100% होगी ही, उसके बाद बॉलीवुड को ये समझ आ जाएगा कि भाई साहब ये नया भारत है। और अब ये नया भारत भारत का इतिहास जानेगा, ना कि आक्रांताओं का। देखिए, बहुत टाइम हो गया आपको मुगलों की वाहवाही करते। अब या तो वो दिखाओ जो लोग देखना चाहते हैं, उनको दिखाओ जो देश के लिए लड़े थे, या फिर चुपचाप घर बैठो और साउथ का सिनेमा एंजॉय करो, क्योंकि तुमसे ना हो पाएगा। पोनियन सेल्वन 1 का छोटा सा टीजर आया है। टीजर धमाकेदार इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें VFX की स्टार कास्ट, इसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत बढ़िया लग रही है। देखिए, मैं विक्रम का फैन तब से हूँ जब से मैंने जी सिनेमा पर अपरिचित फिल्म देखी है। और आज भी जब भी ये फिल्म टीवी पर आती है मैं इसको देखते देखता हूँ। तो विक्रम की फिल्म मैं मिस नहीं करता, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, मैं उसे देखता ही देखता हूँ। तो PS1 नो डाउट एक बड़ी हिट होने वाली है। बहुत खुशी है कि चोल साम्राज्य का इतिहास हमें देखने को मिलेगा। लेकिन एक सवाल हमारे मन में आता है कि कहीं इस फिल्म में इतिहास के साथ छेड़छाड़ ना हो जाए। देखिए दोस्तों, PS1 फिल्म एक हिस्टोरिकल फिक्शनल नोवेल पे है। ये फिल्म पोनियन सेल्वन नोवेल पर आधारित है, जिसे कल्कि कृष्ण मूर्ति जी ने लिखा था। तो फिल्म में फिक्शनल कैरेक्टर होंगे नो डाउट, लेकिन चोल साम्राज्य का इतिहास भी दिखाया जाएगा, क्योंकि कल्कि कृष्ण मूर्ति जी एक प्रॉपर राष्ट्रवादी विचारधारा वाले इंसान थे और देश की आजादी में भी उनका बड़ा योगदान था। तो मैं ये मानता हूँ कि ये फिल्म हो सकता है कि चोल साम्राज्य का पूरा इतिहास ना दिखाए, लेकिन एक चीज की गारंटी मैं लेता हूँ कि इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। और मैं मन से चाहता हूँ
हूँ कि इस फिल्म में चोल साम्राज्य का पूरा इतिहास दिखाया जाए, क्योंकि सच में पूरा देश उन फिल्मों का वेट करता है जो राष्ट्रवादी विचारधारा वाली हो। क्योंकि देखिए एनसीईआरटी से इस मामले में हम पहले से ही डिसअपॉइंट हो चुके हैं, और एनसीईआरटी वाले हिस्टोरियंस ने तो मुगलों को अपना पिताजी बना रखा है। अगर इन हिस्टोरियंस की आंखों से देखें तो मुगल किसी को नहीं मारते थे। पुअर इंडियंस अगर अपनी गर्दन लेकर उनकी तलवार पर जाएंगे तो बेचारे कटेंगे ही। अच्छा, हमें सतर्क रहना है, हमारी गलती है मतलब सारी। दोस्तों एनसीईआरटी में अकबर के 97 रेफरेंसेस है। वही अकबर जिसने चित्तौड़ में 30,000 सिविलियंस को मारा था जो कि मासूम सिविलियंस थे। एनसीईआरटी में जहांगीर के 30 रेफरेंसेस है। वही जहांगीर जिसने गुरु अर्जुन देव जी की हत्या की थी। एनसीईआरटी में ही शाहजहां के 30 रेफरेंसेस है, और 30 रेफरेंसेस ही है औरंगजेब के। वही औरंगजेब जिसने गुरु तेग बहादुर जी का शीश कटवाया था। मतलब एनसीईआरटी पूरा मुगलों से भरा हुआ है। एनसीईआरटी का पूरा फोकस दिल्ली सल्तनत पे है। साउथ में क्या हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, कोई लेना देना नहीं है। एनसीईआरटी पूरे देश में लागू होती है तो ये कितनी बड़ी आयरनी है कि पूरा भारत उन लोगों का ग्लोरिफिकेशन पढ़ता है जो इस देश के दुश्मन थे, इन्होंने इस देश पर हमला किया था। भारत की टेक्स्ट बुक में मुगलों का महिमा मंडन होना वैसा ही है जैसे अमेरिका की टेक्स्ट बुक में ओसामा बिन लादेन का और इसराइल की टेक्स्ट बुक में हिटलर का। तो एनसीईआरटी हमारी आक्रांताओं की महानता से भरी पड़ी है। लेकिन होम्स, चोल साम्राज्य, विजयनगर एम्पायर, इनके बारे में एक दो पैराग्राफ देकर खत्म कर दिया। हाँ, और क्या लिखना है इनके बारे में? कुछ 2-4 हजार मासूम लोगों को मारते, अब तो इनके बारे में कुछ बड़ी बड़ी बातें लिखते। एनसीईआरटी में दिखाया जाता है कि चोल साम्राज्य में 400 प्रकार के टैक्सेस लगते थे, लेकिन जजिया कर का सच कभी नहीं दिखाया जाता। ये जरूर बोला जाता है कि अकबर ने जजिया का कर हटा दिया था, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि उसी अकबर ने वापस जजिया कर लगाया था। सच में इतनी व्हाइट वॉशिंग देखकर तो एशियन पेंट्स का व्हाइट वॉश भी शर्मा जाए। देखिए मुगलों का विरोध कहीं से भी आज के मुसलमानों का विरोध नहीं है। मुगल इस देश के दुश्मन थे और रहेंगे। प्लीज इसे रिलीजन से जोड़कर मत बैठ जाना। एनसीईआरटी में जब छत्रपति शिवाजी महाराज के 8 रेफरेंसेस है, वही छत्रपति शिवाजी महाराज जिससे दुश्मन कमरे में बैठे बैठे कांपते थे। कुछ नहीं, हवा है। मुझे लगा सिवा है। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज को एनसीईआरटी नहीं दिखाती तो हम उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं कि एनसीईआरटी बाकी राजाओं को या फिर बाकी साम्राज्यों को ग्लोरीफाई करेगी। एनसीईआरटी के रिलेटेड मैंने 2 वीडियोस बनाई है, दोनों पार्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर देखिएगा। एनसीईआरटी हमें हमारा इतिहास नहीं बताएगी। अपना इतिहास जानने के लिए हमें खुद रिसर्च करनी पड़ेगी, एक सच है। तो अगर आप भारत के एक महान एम्पायर के बारे में जानना चाहते हैं, मैं आपको विजयनगर एम्पायर नाम की ऑडियो बुक कुकोहेम पर रिकमेंड करना चाहूंगा, जिससे आप विजयनगर एम्पायर को बारीकी से समझ पाएंगे। दोस्तों कुकोहेम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है विद ओवर 1000+ आवर्स ऑफ कंटेंट लाइब्रेरी। और ये ऐप और खास लगने लगता है जब हमें ये पता चलता है कि ये ऐप पूरी तरह मेड इन इंडिया है, यानी यहाँ नॉलेज ऑथेंटिक मिलेगी। कुकोहेम की एक और खास बात है जो मेरी फेवरेट है कि हम यहाँ कभी भी और कहीं भी रीजनल लैंग्वेजेस में भी ऑडियो बुक सुन सकते हैं, यानी लैंग्वेज का कोई चक्कर नहीं है। इसे 4.5+ रेटिंग मिली है, जिसका मतलब ये है कि लोगों ने इसे दिल खोल कर प्यार दिया है। तो आप कुकोहेम पर इतिहास की बहुत सी जानकारी ले सकते हैं। आप विजयनगर एम्पायर के बारे में जान सकते हैं, आप भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयों के बारे में जान सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुकोहेम आपको नॉलेज के नाम पर लूट रहा हो। कुकोहेम का एनुअल सब्सक्रिप्शन सिर्फ 399 रुपीज़ का है, यानी रोज का 1 रुपये से थोड़ा ज़्यादा। लेकिन अगर आप मेरा कोड DM50 यूज़ करेंगे तो आपके एनुअल सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट कटकर सीधी आधी हो जाएगी, यानी कॉस्ट बचेगी सिर्फ 199 रुपीज़, यानी रोज का 1 रुपये से भी कम। अब इससे बढ़िया और बेहतर ऑफर आपको शायद कहीं और देखने को ना मिले। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाए, कुकोहेम को डाउनलोड करें, विजयनगर एम्पायर या फिर कोई भी अपने मनपसंद ऑडियो बुक जरूर सुने। धन्यवाद। राजा सूर्यवर्णम 2 मूल रूप से चोल साम्राज्य के थे। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट मंदिर, जो कि कंबोडिया में स्थित है, वह मंदिर इन्होंने ही बनवाया था। लेकिन क्या हमें पता है? नहीं जी। ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां ने। कुतुब मीनार किसने बनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। विजय स्तंभ? पता नहीं। बृहदेश्वर मंदिर? पता नहीं। हम्पी के मंदिर के पिलर से सारेगामा की धुन निकलती है जब उन्हें टैप करते हैं। ये कितनी इनक्रेडिबल बात है, लेकिन क्या हमें पता थी? नहीं। ये मंदिर किसने बनाया? पता नहीं। हम किसी भी ऐसे आर्किटेक्चर को जानते ही नहीं है जो देश के राजाओं ने बनाया हो। क्यों? क्योंकि हमने कभी इनको इनक्रेडिबल माना ही नहीं, ना ही हमें ये पढ़ाया गया। भारत के बहुत से मंदिर आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, लेकिन क्या हमें उनके नाम भी पता है? नहीं जी। तो बहुत अच्छी बात है कि पोन्नियन सेल्वन जैसी फिल्म बन रही है। ये फिल्म उस साम्राज्य के बारे में है जिसने देश को बहुत कुछ दिया है। इस देश को लूटा नहीं है, उल्टा इस देश को फाइनेस्ट आर्किटेक्चर दिया है। चोल साम्राज्य के टाइम
श्रीलंका का कुछ हिस्सा भी भारत में ही था। जितना मैं जानता हूँ कि शायद मालदीव्स का कुछ हिस्सा भी चोल साम्राज्य में आता था। तो ये बहुत गर्व की बात है कि इतने बड़े बजट की फिल्म इस साम्राज्य में बन रही है। ये बहुत दुख की बात है कि इस फिल्म को बनने में इतने साल लग गए। लेकिन तमिलनाडु में अभी द्रविडियन पॉलिटिक्स बहुत चल रही है, जिस वजह से वहाँ इस फिल्म का थोड़ा विरोध हो रहा है। बेसिकली उनको संस्कृत नाम से प्रॉब्लम है। जहाँ नाम आदित्य लिखा गया है वो चाहते हैं कि वहाँ नाम आदित्य आए, यानी संस्कृत शब्द का यूज ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि जब बात भारत के इतिहास की आ जाती है तो इस लैंग्वेज सुप्रीमेसी से बाहर निकलकर एक राष्ट्र के तौर पर हमें सोचना चाहिए और कम से कम ऐसे फिल्मों में राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और जो द्रविडियन पॉलिटिक्स तमिलनाडु में चल रही है उसका एक एग्जांपल हमने अभी ही देखा है। तमिलनाडु के डीएमके पार्टी के एमपी ए राजा ने स्टेटमेंट दी है कि या तो तमिलनाडु को ऑटोनॉमी दो या फिर हम एक अलग इंडिपेंडेंट देश की मांग करेंगे। अभी स्टेटमेंट देश की इंटीग्रिटी के लिए कितनी खराब है। देखिए, मैं मानता हूँ कि तमिलनाडु की जनता ये नहीं चाहती होगी, स्टेटमेंट का साफ विरोध करेगी क्योंकि भारत सभी को प्यारा है। लेकिन ऐसा पॉलिटिकल स्टेटमेंट कितना डिस्ट्रक्शन ला सकता है हमें अंदाजा भी नहीं। अभी साउथ के सुपरस्टार सूर्या पर भी ये सवाल उठा था कि रॉकेटरी फिल्म में जब आर माधवन जय हिंद बोलते हैं, सूर्या रिप्लाई में जय हिंद क्यों नहीं बोलते, क्योंकि हिंदी वर्जन में और इंग्लिश वर्जन में शाहरुख खान जय हिंद बोलते हैं। तो सवाल सबका यही था कि सूर्या को जय हिंद बोलने में क्या शर्म है। देखिए, इसका आंसर तो किसी के पास नहीं है, लेकिन अगर सूर्या ने जय हिंद नहीं बोला है तो इसका मतलब ये नहीं है सूर्या को भारतीय होने पर गर्व नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो रॉकेटरी फिल्म में रोल क्यों करते। इस फिल्म का जो लीड हीरो है, पर फिल्म बनी है नंबी नारायण, उनसे बड़ा देशभक्त तो कोई है ही नहीं। तो अगर सूर्या को देश से प्रॉब्लम होती तो वो इतने बड़े देशभक्त की फिल्में क्यों आते। तो रीजन क्या था सूर्या का जय हिंद ना बोलने का, मुझे नहीं पता। या तो वो सिर्फ एक्सप्रेशन देकर डायलॉग को खत्म करना चाहते थे या फिर कुछ और रीजन है तो वो सिर्फ सूर्या ही बता सकते हैं। लेकिन तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स चल रही है गंदी पॉलिटिक्स है। ऑलरेडी नॉर्थ में कश्मीर का मसला अब सॉल्व होने लगा है और अब साउथ में ये काम शुरू ना हो ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा। तो इस तरह की ग्रैंड पीरियोडिक फिल्म को पॉलिटिक्स में ना फंसाए। दोस्तों, बहुत अच्छी बात है कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री अपने मूल इतिहास को याद कर रही है और मैं चाहता हूँ, अपने मन से चाहता हूँ कि एक फिल्म अहोम डायनेस्टी पर ऐसी बने। मैं मानता हूँ कि भारत की सबसे अंडररेटेड डायनेस्टी, भारत के इतिहास में सबसे अंडररेटेड डायनेस्टी अगर कोई डायनेस्टी है तो वो अहोम डायनेस्टी है, जिसने 17 बार मुगलों को हराया था। तो एक बड़ी फिल्म उन पर ही बननी चाहिए। लचित बोरफुकन के शौर्य को सभी बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं और अगर ये डायनेस्टी नॉर्थ ईस्ट की है तो प्लीज इस फिल्म में कलाकार भी नॉर्थ ईस्ट के लें, तब फिल्म असली भी लगेगी और फिल्म को देखने में मजा भी आएगा। तो दोस्तों, आपके इसके बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।